नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंसेस के बारे में। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखी हैं, वैसे 5 डेफिनेशन है। यहाँ पर सबसे पहले दो डेफिनेशन समझने का प्रयास करेंगे। पहली डेफिनेशन है, ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। इसे बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग भी, ठीक है, या तो बढ़ रही है या जो घट नहीं रही है, ठीक। इफ Sn इज लेस देन एंड इक्वल टू Sn प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यहाँ पर n कैपिटल N है, नेचुरल नंबर। n जो है, n की वैल्यू होती है 1 2 3 4, ये क्या है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर हम इस सीक्वेंस को देख रहे हैं 2, इसके बाद फिर 2 आ गया, यानी कि Sn ये S1 है और S1 के बाद S2 इसके बराबर आ गया, ठीक है। यहाँ पर यही तो होता है, Sn इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, या तो कोई भी टर्म अपने पिछले टर्म के बराबर आना चाहिए या उससे बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पर S1 S2 के बराबर है और S2 से S3 बड़ा है, और इसी प्रकार S3 के बाद S4 बराबर है और S4 के बाद S5 बड़ा है और S5 और S6 बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो टर्म हो वो अपने पिछले टर्म के या तो बराबर हो या उससे बड़ा, तो ऐसे सीक्वेंस को बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। यहाँ पर 2 के बाद 2 आया, फिर 2 के बाद 4 आ गया, तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें दोनों टर्म या तो अपने पिछले से टर्म से बराबर हो या उससे बड़ा हो। जैसे यहाँ पर 2 है, अपने पिछले टर्म के बराबर है, और यहाँ पर 4 जो है अपने पिछले टर्म से बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन है, ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ Sn इज लेस देन Sn प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए, ये सभी जो टर्म है, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया। यहाँ पर जो आगे वाला टर्म है वो अपने पीछे वाले टर्म से बड़ा है, उसके बराबर नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में, इसमें जो आगे वाला टर्म है पीछे वाले टर्म के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा। इसमें सिर्फ आगे वाला टर्म अपने पीछे वाले टर्म से सिर्फ और सिर्फ बड़ा ही होगा। तो इस सीक्वेंस को बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस को बोलेंगे जिसमें आगे वाला टर्म अपने पीछे वाले टर्म से सिर्फ बड़ा हो, बराबर ना हो। इसमें क्या होगा, बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा। इसमें सिर्फ आगे वाला जो टर्म होगा वो पीछे वाले टर्म से बड़ा ही होगा। तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब तीसरी, चौथी और पांचवी डेफिनेशन देखेंगे, ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरी डेफिनेशन है, ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग इफ Sn इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू Sn प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यहाँ पर ये ऐसा सीक्वेंस होगा जिसमें पीछे वाला जो टर्म होगा वो आगे वाले टर्म अपने से आगे वाले टर्म की तुलना में बड़ा होगा। मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें पीछे वाला टर्म अपने आगे वाले टर्म की तुलना में बड़ा हो, ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या होता था, जो पीछे वाला टर्म है अपने आगे वाले टर्म की तुलना में छोटा होता था। इसमें पीछे वाला टर्म अपने आगे वाले टर्म की तुलना में बड़ा होगा या उससे बराबर होगा, ठीक है, बड़ा होगा या बराबर होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है 1, 1, 1/3, 1/3, 1/5, 1/5। यहाँ पर जो पीछे वाला टर्म है अपने आगे वाले टर्म की तुलना में या तो बराबर होगा या उससे छोटा बड़ा होगा। तो यहाँ पर 1 है, पीछे वाला टर्म है, इसके आगे वाला टर्म 1/3 है। तो यहाँ पर जो आगे वाला टर्म है वो अपने पीछे वाले टर्म से छोटा है। यहाँ पर ये दोनों टर्म बराबर हैं। यहाँ पर जो आगे वाला टर्म है 1/5 1/3 से छोटा है। तो यहाँ पर जो आगे वाला टर्म पीछे वाले टर्म से या तो छोटा होगा या बराबर। यहाँ पर जो पीछे वाला टर्म है वो आगे वाले टर्म के से बराबर है, और या तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस में होता है पीछे वाला टर्म या तो अपने आगे वाले टर्म से
बड़ा होगा या उसके बराबर, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या होता था, जो आगे वाला टर्म अपने पीछे वाले टर्म के बराबर होता था या उससे बड़ा, ठीक है। जो आगे वाला टर्म अपने पीछे वाले टर्म से बराबर होता था या उससे बड़ा। इसमें इसका जस्ट उल्टा है, आगे वाला टर्म पीछे वाले टर्म की तुलना में छोटा होगा या बराबर, ठीक है। इसी प्रकार चौथा है, ए सीक्वेंस सेट टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ Sn इज ग्रेटर देन Sn+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यहाँ पर सीक्वेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तब कहलाएगा जब पीछे वाला जो टर्म होगा वो आगे वाले टर्म की तुलना में सिर्फ और सिर्फ बड़ा हो, बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगा है। जैसे एग्जांपल है -1, -2, -3, -4। यहाँ पर देखिए पीछे वाले जो टर्म हैं वो अपने आगे वाले टर्म की तुलना में बड़े हैं। -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, -3 -4 से बड़ा है। ये सीक्वेंस कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पर ये सीक्वेंस आगे जैसे जैसे आगे जा रहा है घट रहा है, ठीक है। सीक्वेंस जैसे जैसे आगे जाए वो घटे, उसे बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि जो आगे वाला टर्म पीछे वाले टर्म से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर पांचवा, ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज़ आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो ये सभी ऐसे सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, उन सभी को बोलेंगे हम मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। तो ये सभी मोनोटोनिक सीक्वेंस के एग्जांपल्स थे। अब यहाँ पर सीक्वेंस दे दिया जाए -1 फिर 1 फिर -1 1 -1। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस होगा वो मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। ये सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए पीछे वाला टर्म है आगे वाले टर्म की तुलना में छोटा है, लेकिन फिर यहाँ पर पीछे वाला टर्म अपने आगे वाले टर्म की तुलना में बड़ा है। तो यहाँ पर बड़ा छोटा, तो इस सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक नहीं बोल सकते। मोनोटोनिक सीक्वेंस में या तो जो टर्म है वो आगे की ओर जैसे जैसे जाएं या तो घटें या बढ़ें, ठीक है। इसमें घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, फिर घट रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को नहीं, हम मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। ये वाले जो दोनों सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में।